हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल। तो आज हम करने वाले हैं लेसन फर्स्ट का थर्ड पार्ट। मेरे पास हनी ड्यू की बुक है, क्लास 8 की है ये। तो इसकी जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट की मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो यू कैन चेक इन अ प्लेलिस्ट। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद द थर्ड पार्ट। तो एक बार थोड़ा मैं चलो आपको समराइज़ कर देती हूँ कि जो फर्स्ट पार्ट में मैंने क्या पढ़ा था कि जो नरेटर होता है उसे कैसे रोल टॉप डेस्क मिलता है और रोल टॉप डेस्क में कैसे उसे एक लेटर मिलता है, ठीक है। और वो लेटर किसने लिखा था? मिस्टर जिम मैकपर्सन ने अपनी वाइफ को लिखा था, ठीक है। तो सेकंड पार्ट हमारा क्या है, बेसिकली जो जिम मैकपर्सन ने लेटर में लिखा क्या था, ठीक है, पूरे लेटर में था क्या। अब लेटर थर्ड में पार्ट थर्ड में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो नरेटर होता है वो लेटर कोनी तक पहुँचाता है। तो लेट अस स्टार्ट। आई फोल्डेड द लेटर अगेन, कि मैंने वो लेटर फोल्ड किया। यहाँ पे आई, यहाँ पे नरेटर ही है। एंड स्लिप इट केयरफुली। यहाँ से थोड़ा सा ये लेमिनेशन में हो रखी है, एक मिनट मैं चेक करती हूँ क्या इसमें। बैक, ठीक है। इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप, ठीक है। कि मतलब मैंने लेटर दोबारा फोल्ड किया और उसको स्लिप किया अच्छे से, दोबारा से एनवेलप में रख दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, और वो सारी रात जागता रहा। कीप केप्ट केप्ट होता है, सेकंड थर्ड फॉर्म होती है केप्ट, ठीक है। बाय मॉर्निंग न्यू वट आई हैड टू डू, और मॉर्निंग तक उसे पता था कि मुझे अब क्या करना है। आई ड्रोव इन टू ब्रिडपोर्ट, और उसने क्या किया, ड्राइव की सेकंड फॉर्म ड्रोव, उसने ब्रिडपोर्ट तक गाड़ी चलाई। जस्ट अ माइल्स अवे, कुछ ही दूरी पर था। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वॉज, तभी वहाँ पे एक लड़का था जो डॉग के साथ घूम रहा था, तो कॉपर बीच में वहाँ पे। तो उसने हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग। उसने मतलब कि जो हाउस नंबर 12 था उसके थोड़ी ही दूरी पे उसने देखा सिर्फ वहाँ पे एक बर्नआउट शेल था, मतलब कि एक ऐसा, मतलब जिसको बोलते ना कि डिस्ट्रॉय, मतलब आग से जला हुआ घर देखा उसने। द रूफ गैपिंग, रूफ में गैप हो रखे थे। द विंडो बॉडीड अप, और विंडो भी मतलब कि फायर से जली हुई थी। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर, फिर उस घर में तो आग लगी हुई थी जिस घर में वो गया, जो एड्रेस लिखा होता है उसके ऊपर, लेटर के ऊपर। तो उसने उसे नेक्स्ट घर में ही उसको नॉक किया, उसे खटखटाया। आस्क इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ मिसेज मैकपर्सन, तो वहाँ पे उसने किसी से पूछा कि तुम्हें पता है कि जो मिसेज जो मैकपर्सन है वो कहाँ पे गई हुई है। ओ येस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, ही न्यू वेरी वेल। वो कहते कि हाँ बिल्कुल, ओल्ड मैन ने बोला कि उस स्लीपर्स डाले हुए थे। वो कहते कि मुझे बहुत अच्छे से पता है। अ लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी, उसने बताया कि मतलब कि बहुत प्यारी सी एक ओल्ड लेडी है, उसने मुझे बताया। ए बिट मडल हेडेड, मडल हेडेड क्या होता है, वो बहुत कंफ्यूज है। बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल टू बी, कि जो उसकी एज होगी है, मतलब कि इसको वैसी हो भी सकती है। वॉज नॉट शी 101 years old, ठीक है। क्यों क्यों भाई वो एक मतलब 101 साल की हो गई है, ठीक है। 100 मतलब कि 101 ईयर, मतलब 101, 101 ही बोलते हैं ना हिंदी में। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, कि वो उस टाइम घर पर ही थी जब उसके घर में आग लगी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर वॉज स्टार्टेड, कि कोई नहीं जानता कि वो आग कैसे लगी। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन वो आग कैंडल्स की वजह से हो सकती है। शी शी यूज टू कैंडल रादर देन इलेक्ट्रिसिटी, कि मतलब कि वो शी यूज टू लाइट है यहाँ पे, कि वो कैंडल ही जलाया करती थी बजाय कि इलेक्ट्रिसिटी के, लाइट के। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि उसे लगता था कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है, तो इसलिए वो कैंडल का यूज़ करती थी। द फायरमैन हैज़ गोट हर आउट इन जस्ट इन टाइम, तो जैसे उनके घर में आग लगी तभी जो फायरमैन होते हैं ना, आग बुझाने वाले होते हैं, बहुत कम टाइम में वहाँ पे आ गए। शी वॉज इन द नर्सिंग होम नाउ ही टोल्ड मी, कि भाई मुझे अभी पता चला है कि भाई वो ना भी नर्सिंग में है, नर्स में है, बर्लिंगटन हाउस में, ऑन द डोरचेस्टर रोड पर, ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, के जो टाउन के दूसरी साइड एक रोड है, बर्लिंगटन हाउस में वो वहाँ पे है। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजिली, और उसे वो बर्लिंगटन हाउस बड़े ही ईजिली मिल जाता है। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे, जो नर्सिंग होम में एंटर करता है ना, पेपर चेन कहते हैं, जो हम जैसे दीवार पे हम डेकोरेशन के लिए बर्थडे वगैरह से पे लेके आते हैं ना, कि एक उसका बना होता है, जैसे कागज़ का कुछ बना होता है, फिर उसके अंदर एक और कागज़ से रोल सा बना होता है, फिर वो इस टाइप से चेन बन जाती है, तो उसको पेपर चेन बोलते हैं, ठीक है। तो उसको पेपर चेन वहाँ पे लगी होती है, लाइट लगी होती है, क्रिसमस ट्री भी वहाँ पे कॉर्नर में रखा होता है, उसको भी बहुत अच्छे से डेकोरेट किया होता है ऊपर से। आई सेड आई वॉज फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकपर्सन टू ब्रिंग हर क्रिसमस प्रेजेंट, तो मैंने वहाँ पे जाके बोला कि भाई आई सेड आई वॉज, कि मैं उसका फ्रेंड हूँ और मिसेस मैकपर्सन से मिलने के लिए आया हूँ, उसके लिए क्रिसमस प्रेजेंट लेकर आया हूँ।
आई कुड सी थ्रू इन टू द डाइनिंग रूम वेयर एवरी वन वॉज वियरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग। और वो कहते हैं कि मैं वहाँ पे देख सकता था डाइनिंग रूम में से कि सब ने वहाँ पे क्रिसमस था, क्योंकि पेपर हैट डाली हुई है, सब गा रहे हैं। द मेट्रन हैज ए हैट ऑन टू। मेट्रन कौन होता है? जो नर्सिस में हेड होती है, उसने भी हैट डाली हुई थी। एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी, और वो भी बहुत खुश हो जाती है मुझे देख के। शी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई। मिन्स पाई क्या होता है? एक डिश होती है, स्वीट डिश होती है, केक लाइक, जैसे पेस्ट्री हम खाते हैं वैसी होती है एक। तो वो उसे ऑफर करती है खाने के लिए। शी वॉकड मी अलोंग द कॉर्डर, और वो मेरे से कॉर्डर तक जाती है। मिसेस मैकपर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स। और उसे बताती है, उसने उसे मुझे बताया कि मिसेस मैकपर्सन कभी किसी से, मतलब किसी दूसरे से बात नहीं करती। शी इज़ रादर कन्फ्यूज टुडे, सो वी थॉट इट बेस्ट इफ शी हैड अ गुड रेस्ट। तो और भी वो तो और दिनों से ज़्यादा कन्फ्यूज हो रही थी, तो हमने सोचा कि उसके लिए ज़्यादा बेटर कोई वो रेस्ट करे। शी हैज़ नो फैमिली, यू नो, कि तुम्हें पता है ना कि उसकी कोई परिवार नहीं है। नो वन विजिट्स, कोई से मिलने नहीं आता है। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू। तो मुझे लगता है कि वो आपको देख के बहुत ज़्यादा खुश होगी। शी टुक मी इन टू अ कंसर्वेटरी विथ वीकर चेयर्स। कंसर्वेटरी का मतलब क्या होता है? जहाँ पे कांच का कोई रूम बना होता है, मतलब कि प्रॉपर एक रूम होता है, जैसे एक कांच से बना देते हैं एक रूम, तो उसको बोलते हैं। और इसमें ई आर साइलेंट है, ठीक है, कंसर्वेटरी। तो वो मुझे एक कंसर्वेटरी रूम में लेकर चल जाती है, जहाँ पे वीकर चेयर पे वो बैठी होती है, और वहाँ पे साइड में एक पोटेड प्लांट होता है। देखो आपने दिख रहा है ना, यहाँ पे एक प्लांट होता है। और लेफ्ट में और मुझे छोड़ के चल जाती है वहाँ पे। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन द व्हील चेयर। तो जैसे पिक्चर में आप देख रहे हो, एक ओल्ड लेडी एक व्हील चेयर के ऊपर बैठी होती है। हर हैंड्स फोल्ड इन लैप, उसके हाथ लैप में होते हैं, गोद में होते हैं। शेड सिल्वर वाइट हेयर, उसके बाल जो बिल्कुल क्या होते हैं, सिल्वर होते हैं। इन टू अ विस्पी बर्न। विस्पी क्या होता है? लच्छेदार बर्न में बने होते हैं, जूड़े में। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, वो गार्डन की तरफ देख रही होती है। हेलो आई सेड, मैंने बोला हेलो। शी टर्न, और वो एकदम से मुड़ती है। लुक्ड अप एट मी वेकेंटली, और वो मेरी तरफ ऐसे देखती है जैसे मतलब उसको जानती नहीं है। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, और वो बोलता है हैप्पी क्रिसमस कॉनी। आई वेंट ऑन, मैं कहता चला, मैंने बोला उसे, आई फाउंड दिस, आई थिंक इट इज़ यूअर्स। और मैंने उसे बोला कि शायद ये आपका है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस। और जब मैं उसे बोल रहा था तो उसकी आइज ना बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मेरे फेस से मतलब कि हट नहीं रही है। आई ओपन द टिन बॉक्स, और मैंने एक टिन बॉक्स ओपन किया और गिव इट टू हर, उसे दे दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप। और वो मोमेंट जब उसने उसको टिन बॉक्स दिया, तो उसकी आइज बिल्कुल शाइन करती है। रिकग्निशन, उसे पहचानती है। हर फेस बिकेम सफर्स विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। और सफ्यूज, मतलब कि जो उसका जो फेस होता है बहुत ही एकदम से हैप्पीनेस से भर जाता है, चमक से भर जाता है। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, और फिर इस डेस्क को एक्सप्लेन किया। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, कि मैंने उसे कैसे, उसे वो डेस्क में से लेटर मिला, मैंने उसे बताया। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, लेकिन वो कहता है कि मुझे नहीं लग रहा था कि वो मुझे सुन रही थी। फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए। शी सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं बोला। बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली। स्ट्रोक कहते हैं सहलाना, उस लेटर को बड़े प्यार से सहलाती है विद द फिंगर टिप्स, अपने फिंगर से। सडनली शी रीच आउट का मतलब क्या होता है? जैसे रिलेशन एस्टेब्लिश करना, बनाना किसी के साथ। एंड टुक माई हैंड, मेरा हाथ लेती है वो। एंड हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स, और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाई क्रिसमस डियरेस्ट। शायद उसको ऐसा लगता है कि उसके पास मतलब जिम आ गया, उसके हस्बैंड आ गया, क्योंकि वो अब 101 ईयर्स के, बहुत ओल्ड हो चुकी है, ठीक है। तो वो उसको अपना हस्बैंड ही समझ रही है। तभी वो उसको बोलते हैं कि मुझे आपने बोला था कि आप मुझे क्रिसमस के दिन आओगे, क्रिसमस ही होता है उस दिन। तो शी सेड, और वो कहते हैं हेयर यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। और आप आ गए हो, और ये मेरे लिए पूरे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट होता है। जबकि ऐसा नहीं होता, उसका इल्यूजन होता है, उसका भ्रम होता है। कम क्लोज जिम डियर, सिट डाउन। और उसको बोलते हैं जिम समझ के कि तुम मेरे पास आओ और बैठो। आई सिट डाउन बिसाइड हर, और वो उसके पास बैठ जाता है। शी किस्ड माई चीक, और उसने मेरी चीक पे किस किया। रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे। वो कहती है कि भाई मैं ना तुम्हारे लेटर को हमेशा पढ़ा करती थी, हर रोज पढ़ती थी। आई वॉन्टेड हियर वॉइस इन माई हेड। वो कहते हैं कि भाई अब मैं ना अपना मतलब तुम्हारी वॉइस, तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी। और जब मैं लेटर पढ़ती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि तुम मेरे साथ ही हो। एंड नाउ यू आर, और अब तुम मेरे साथ हो। नाउ यू आर बैक, कि अब तुम वापस आ गए हो। एंड यू कैन रीड इट टू मी यूर सेल्फ, और अब आप ये खुद पढ़ सकते हो। वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर, कि जिम क्या तुम मेरे लिए सब करोगे। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर यू वॉइस अगेन, कि मैं फिर से दोबारा तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। आई वुड लाइक दैट सो मच, कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड देन परहैप्स, शायद वी विल हैव सम टाइम, आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक। और शायद मतलब कि हम
दोबारा से टाइम बिताएंगे, और मतलब मैं तुम्हारे लिए क्रिसमस का केक बनाऊंगी। मैरिजिपन एक केक ही होता है, ठीक है, जो उसको वो हैंसफुल के साथ भी डिस्कस करता है। आई नो हाउ मच यू लव मैरिजिपन, और मुझे पता है कि तुम मतलब मैरिजिपन तुम्हें कितना पसंद है। तो इट वॉज द एंड ऑफ द स्टोरी। तो हमने स्टोरी में क्या देखा, देखो एंडिंग में कैसे होता है कि जो मिसेस कॉनी बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गई है और वो रिकग्नाइज़ नहीं कर पाती है कि वो नरेटर है कि जिम नहीं है, लेकिन वो उसको जानकर नहीं बताता है वो नरेटर अपनी आइडेंटिटी, क्योंकि वो उसको ये चाहता है कि चलो वो थोड़ी देर के लिए अगर खुश है तो वो खुश रह जाए। तो मतलब देखो इसमें कहीं वैसे क्लियर तो नहीं है कि जो जिम है वापस नहीं आता, ठीक है, क्योंकि उसने लेटर भेजा था कि उसकी डेथ हो गई है, ये भी नहीं पता चलता कि उसकी डेथ हुई या नहीं हुई। लेकिन अभी तक देखो इस थर्ड पार्ट से क्लियर होता है कि 101 ईयर की हो गई, अभी तक वो नहीं आया, तो दैट मीन्स वो मतलब उसमें डेथ होगी होगी उसकी, ठीक है, लेकिन ये सब क्लियर नहीं है। तो ये सब था भाई हमारा, इसमें थोड़े मैंने अच्छे मतलब कोशिश की है कि समझाने की, आपको समझ आ जाए इजीली। स्टोरी थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन आप इसको बड़े ध्यान से सुनोगे तो इजीली आ भी जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट एक अलग सेपरेट वीडियो बना रखी है, क्योंकि बहुत लेंथी हो जाता है तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप पहले थर्ड पार्ट से पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट इंश्योर करें कि आप सुन लें, फिर थर्ड पार्ट सुने तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, बाय बाय।